तो एपिसोड 91 आ चुकी है और लास्ट एपिसोड के एंड पे मैंने कंफ्यूजन छोड़ दी थी कि आप सब लोगों को ये नहीं बताया था कि उसने कौन सी पिल बनाई है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग वही देखेंगे कि उसने कौन सी पिल बनाई है। वो लड़की जो कि ज़ू फैन के साथ जज के तौर पर खड़ी होती है, वो उन सब से कहती है ज़ू फैन ने जो पिल बनाई है वो ये है। वो उनके सामने एक पिल करते हुए कहती है ज़ू फैन ने सबसे ज्यादा सिंपल पिल यानी एपेटाइट पिल बनाई है, जिसे आप लोग हाजमोला पिल भी कह सकते हैं। यानी कि खाना खाने के बाद खाने को हजम करने के लिए जो पिल खाई जाती है उसको हाजमोला पिल भी कहते हैं और आप इसको एपेटाइट पिल भी कह सकते हैं। वो सारे लोग एपेटाइट पिल को देखकर पहले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर कहके मारकर हंसना शुरू कर देते हैं। वो सारे हंसते हुए उस लड़की से कहते हैं तुम्हें किसने जज बना दिया? क्या तुम्हें लगता है कि इस पिल को पिल कहना चाहिए? ये कोई पिल नहीं है, मैं तो ऐसी चुटकी बजाकर कितनी पिल बना सकता हूँ। हमें तुम्हारे फैसले पर जरा भी यकीन नहीं है। तुमने इस लड़के को पास कैसे कर दिया? इस लड़के ने एक पिल बनाई है जिसे पिल भी नहीं कहा जाना चाहिए। वो लड़की बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मैंने जजमेंट दी है, मैंने इस लड़के को पास किया है क्योंकि मैंने बेल बजाई थी। सारे लोग तो मेरी जजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, मैंने इस लड़के को पास किया है, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने फैसले को बदल दूँ? वो लड़की ज़ू फैन की तरफ देखती है और कहती है मुझे इस लड़के से बहुत ज्यादा नफरत है, ऐसा पहली बार हुआ है। इतनी बार भी यहाँ पर कंपटीशन हुआ है, कभी भी किसी ने एपेटाइट पिल को नहीं बनाया। इस पिल को बनाना तो बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी इस पिल को आसानी से बना सकता है जिसको थोड़ी बहुत भी एल्केमी आती है। मैंने इस लड़के को पास क्यों कर दिया? क्योंकि ये तो एक बेसिक पिल है। मास्टर किंग काई कहती है मुझे लगता है कि इसने अपनी हिप्नोटाइसिस वाली इस टेक्निक को यूज किया होगा और हमारी इस लड़की जो कि इसकी जज थी उसको हिप्नोटाइज किया होगा, तभी तो उसने इसको पास कर दिया, वरना इस छोटी सी पिल को बनाने पर इसे कौन पास कर सकता है। मास्टर डूडैन भी कहती है ये लड़का इसे सिर्फ ट्रिक्स आती है, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो डैन डैन से चिल्लाकर कहती है डैन डैन तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि उसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था? कहीं उसने तुम्हारी पूरी की पूरी सोल को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया, इसी वजह से तुम उसके प्यार में पड़ गई हो? डैन डैन उनसे कहती है मास्टर डूडैन ऐसी बात नहीं है, मास्टर किंग काई ने मेरे हिप्नोटाइसिस को खत्म कर दिया था और अगर उसने मुझे हिप्नोटाइज किया भी था मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं तो चाहती हूँ वो मुझे फिर से हिप्नोटाइज करे। मास्टर डूडैन अपना सर पकड़ लेती है और कहती है मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या खास है कि मेरी स्टूडेंट उसके प्यार में पड़ गई है। सिस्टर चूचू उन सबसे कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने हिप्नोटाइसिस की टेक्निक को यूज किया हो या फिर नहीं, हमारा सोंगजू अब इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएगा और फर्स्ट प्लेस भी उसकी जाती रहेगी। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मेडिसन किंग को हमारे हेजू टावर के खिलाफ बात करने का मौका मिल गया है क्योंकि ये सारी गलती हमारी स्टूडेंट से हुई है क्योंकि उसने जजमेंट गलत दी है। मेडिसन किंग उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारेगा। जज उस लड़की की बात सुनने के बाद सभी से कहती है हमें माफ कर दे, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है। हमारी स्टूडेंट जो कि मास्टर सॉन्ग के साथ खड़ी थी उन्हें जज करने के लिए उसने गलत जजमेंट दे दी है, इसकी वजह से हम लोग आपसे माफी चाहते हैं और अब हम लोग अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। मास्टर सॉन्ग को एलिमिनेट किया जाता है। उसी वक्त ज़ू फैन आके बढ़ता है और उसे कहता है जज जाओशा जरा मेरी बात सुनो। ज़ू फैन बड़े ही मासूमाना अंदाज में जज से कहता है जज जरा ये तो बताओ जो मैंने एपेटाइट पिल बनाई है क्या वो फर्स्ट ग्रेड की पिल नहीं है? यूलैन हंसते हुए ज़ू फैन से कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एपेटाइट पिल्स तो बस पिल्स होती हैं, इन पिल्स को कोई भी कंपटीशन में नहीं बनाता, बेसिक पिल है, ये तो किसी भी अल्केमिस्ट को आती है। ज़ू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो मेडिसिन हॉल के सबसे प्राउड स्टूडेंट हो, मेडिसिन किंग तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। चलो फिर तुम ही मुझे बताओ क्योंकि तुम लोगों को मेडिसिन की बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझे बताओ एपेटाइट पिल का ग्रेड कौन सा होता है? यूलैन जो कि पहले बहुत ज्यादा हंस रहा था वो उसकी बात सुनते ही खामोश हो जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि एपेटाइट पिल फर्स्ट ग्रेड की पिल है। ज़ू फैन उसे कहता है अचानक तुम्हारे मुंह पे चुप्पी क्यों लग गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर ये बताना नहीं चाहते? चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर सभी लोगों को बता देता हूँ। हमारे पास एम्पायर में जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी पिल्स हैं, उनके 12 ग्रेड होते हैं। सबसे हाईएस्ट का 12 ग्रेड है और सबसे लोएस्ट का फर्स्ट ग्रेड है। और फर्स्ट ग्रेड पिल क्या होती है इसके बारे में एल्केमिस्ट ने कहा है कि जब हम लोग जड़ी बूटियों को मिलाते हैं और अपनी फायर के साथ उसको मिक्स करते हैं और उसे रिफाइन करते हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और उससे कुछ ना कुछ बन जाता है एक पिल की तरह का, तो हम उसे फर्स्ट ग्रेड की पिल कहेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बनाया है वो एक फर्स्ट ग्रेड की पिल है, इसलिए तुम लोग मुझे मेरी जगह से नहीं हटा सकते। ज़ू फैन की ये सारी बात सुनने के बाद हांगपो, ज़ीटियान और मास्टर ज्यू तीनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूलैन भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैंने भी तो यही कुछ पढ़ा हुआ है, पिल्स के 12 ग्रेड होते हैं, सबसे हाईएस्ट 12वें नंबर पर होती है और सबसे लोएस्ट का फर्स्ट ग्रेड होता है, इससे नीचे का कोई भी ग्रेड नहीं है क्योंकि हम लोग किसी भी पिल को 0 ग्रेड नहीं दे सकते। इसलिए अगर इसने एपेटाइट पिल बनाई है तो वो फर्स्ट ग्रेड की पिल है। जबकि जज जाओशा सोच रही होती है हाँ इसने जो पिल बनाई है वो फर्स्ट ग्रेड की पिल है, इसकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह के कंपटीशन में कोई भी एपेटाइट पिल को नहीं
बनाता क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेसिक पिल है। ये बात बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है। अगर हमने इसको इस पिल की वजह से जिता दिया तो बाकी के सारे अल्केमिस्ट बातें करेंगे और कहेंगे वो महान अल्केमिस्ट है और ये सिर्फ एक बेसिक पिल बनाकर फर्स्ट नंबर पर आ गया है। ज़ाओज़ा ज़ू फैन से कहती है, मास्टर सोंग आपने जो पिल बनाई है वो वाकई में एक फर्स्ट ग्रेड की पिल है, मैं इस बात को मान लेती हूँ, लेकिन हम लोग आपको फर्स्ट प्लेस नहीं दे सकते। ज़ू फैन उसे कहता है, ऐसे कैसे नहीं दे सकते, फर्स्ट प्लेस मेरी है। मेडिसन किंग चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, बच्चे तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तुमने जो पिल बनाई है वो सबसे लो ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड पिल है, इसलिए तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा शाना समझने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्लेस पर आने के बाद भी अगले राउंड में तुम हार जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेकंड राउंड में जाकर अपनी बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है तुम अभी पीछे हट जाओ, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। ज़ू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और मास्टर से कहता है, मास्टर मेडिसन किंग आपको क्या लगता है कि मैंने फर्स्ट ग्रेड की पिल बनाई है जो कि लो ग्रेड की है, तो आप लोगों को पहले अनाउंस करना चाहिए था कि हम लोग यहाँ पर लो ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड पिल नहीं बना सकते। कहीं तुम सब लोग कोई बेवकूफ तो नहीं, तुम सब लोगों ने जज की बात नहीं सुनी, उसने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड की पिल बनानी है और ये कॉन्टेस्ट स्पीड का होने वाला है और सबसे ज्यादा स्पीड के साथ तो मैं एपेटाइट पिल को ही बना सकता था और मैंने बना दी। तुम सब लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों ने ये बात सुनी ही नहीं और तुम सब लोग एक हाई लेवल की फर्स्ट ग्रेड की पिल बनाने में लग गए, जबकि मैंने लो ग्रेड की पिल बनाकर फर्स्ट प्लेस ले ली। अब मैं फर्स्ट प्लेस को नहीं छोड़ने वाला, इसलिए चुपचाप अपनी सेकंड प्लेस पे चले जाओ। मेडिसन किंग उसके मुंह से फिर से अपनी बेइज्जती सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कर कुछ नहीं सकते। बाकी के सारे अल्केमिस्ट भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार है, इस लड़के ने इतनी जल्दी ये बात कैसे सोच ली कि वो एक एपेटाइट पिल बनाकर जीत सकता है। हालांकि मैं भी एपेटाइट पिल बना सकता हूँ, अगर मेरे दिमाग में ये बात आई होती तो मैं भी जीत चुका होता। वैसे अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये लड़का फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है। ज़ू फैन उन सब का मजाक उड़ाते हुए उन सब से कहता है, अगर तुम सब लोग मुझसे जेलस हो रहे हो तो इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, और अगर तुम सब लोग मुझसे जेलस नहीं हो रहे तो इसका मतलब तुम सब लोगों के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम सब लोग बेवकूफ हो, तुम्हें इस बात की अभी तक समझ ही नहीं आई। ये बात सुनते ही बाकी के सारे अल्केमिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा है और साथ ही बहुत ज्यादा बदतमीज भी है, इसे तो बात करने का तरीका भी नहीं। जज ज़ाओज़ा भी हंसते हुए उससे कहती है, मास्टर सोंग मैंने बहुत सारे बदतमीज और बेशरम लोग देखे हैं, लेकिन आप जैसा बेशरम इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जबकि ज़ू फैन कह रहा होता है, शर्म नाम का लफ्ज तो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, जब आप लोग डीमन टेक्निक्स को कल्टीवेट करते हैं तब आपको शर्म वगैरह को छोड़ना पड़ता है। जज ज़ाओज़ा कहती है, पता नहीं किस पागल से मेरा पाला पड़ गया है, जल्दी से ये 2-3 राउंड खत्म हो और मेरी जान छूटे। मास्टर लियू के साथ एक और मास्टर खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है इस लड़के के पास कोई भी अपना टैलेंट नहीं है, इसको एल्केमी नहीं आती, इस लड़के को सिर्फ एपेटाइट पिल बनाना आती थी जो कि इसने बना ली, इसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, नेक्स्ट राउंड में ये एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि मास्टर लियू सोच रहे होते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, मुझे लगता है कि इस लड़के को पता था कि ये वाला कंपटीशन स्पीड का नहीं होने वाला बल्कि हमारे शांत मान का होने वाला है। इस लड़के ने जैसे ही कंपटीशन के बारे में सुना कि हमें एक फर्स्ट लेवल की पिल बनानी है तो इस लड़के ने जल्दी से इस बारे में सोच लिया कि वो फर्स्ट ग्रेड की पिल कौन सी बनाने वाला है। मास्टर लियू कहते हैं, चाहे बाकी के सब इसके बारे में जो कुछ मर्जी सोचे, लेकिन मुझे पता है ये लड़का एक प्योर एल्केमिस्ट है, ये लड़का टिनजू एम्पायर का सेकंड एल्केमिस्ट है जो कि मेडिसन किंग को भी हरा सकता है। ज़ाओज़ा अपनी सारी ऑडियंस से कहती है, चलें फिर ठीक है, अब मैं अनाउंस कर देती हूँ, मास्टर सोंग ने फर्स्ट राउंड को जीत लिया है और वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर जाकर खड़े हो सकते हैं। जबकि जनता जो होती है वो सारी अंगूठे नीचे की तरफ करते हुए उसे बू बू करती है, यानी कि सारी की सारी जनता को ज़ू फैन जरा भी पसंद नहीं आया। ज़ू फैन मुस्कुराता हुआ अपनी फर्स्ट प्लेस की तरफ चला जाता है, जबकि मेडिसन किंग उसे कहते हैं, चलो फिर ठीक है, इस राउंड में तुम्हें फर्स्ट प्लेस के ऊपर खड़ा होने देता हूँ, लेकिन अगली प्लेस में तुम हार जाओगे और यहाँ से बाहर जाओगे। ज़ू फैन उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि तुम मुझे हरा सको, और साथ ही उसे अपनी बैग की तरफ लिखे हुए अल्फाज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जरा मेरी बैग पर देखो, यहाँ पर हीवन टॉपलिंग पिल लिखा हुआ है, तुम विशेष मेडिसन किंग हो लेकिन मैं हीवन टॉपलिंग पिल हूँ। मेडिसन किंग हंसते हुए उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मुर्दा शख्स का क्लोक पहन लेने से तुम्हारे अंदर उसकी शक्ति आ जाएगी? हाँ, ये बात सच है कि चू किंग टियान के पास बहुत ही अल्केमी का टैलेंट था और वो बहुत ज्यादा ज़हीन था, लेकिन वो भी मुझे सरपास नहीं कर पाया, वो तो उस फार्मूला को भी टैकल नहीं कर पाया जो मैंने उसे दिया था, और आखिर पर क्या हुआ, वो तो उस फार्मूला को बनाने के चक्कर में ही मारा गया। आंटी टाओ भी चलाते हुए उससे कहती है, मेडिसन किंग तुमने जो उसे फार्मूला दिया था क्या वो असली था या नकली था? मेडिसन किंग उसे कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? तुमने 3 साल से उस फार्मूला को स्टडी किया है, वो फार्मूला फेक था, अगर वो फार्मूला असली होता हमारे चेहरे की ये हालत नहीं होती। मेडिसन किंग उनसे कहता है, वो लड़का बहुत बड़ा बेवकूफ था, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे फार्मूला को चोरी करने की कोशिश की। उसे क्या लगा था कि मैं उसे असली का फार्मूला देने वाला हूँ? उसने जो फार्मूला चोरी किया था वो एक फेक था, उसने उस फार्मूला को बनाया और अपने साथ अपने बहुत सारे लोगों को भी मार दिया, जिसकी वजह से हिजू टावर की ओनर्स ने मिलकर उसे मार मार दिया। आंटी टाओ उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं पिछले 3 साल से उस फार्मूला को स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे आज पता चला वो फार्मूला फेक है। सिस्टर चूचू को भी अपने मरे हुए भाई के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि मास्टर जू सोच रहे होते हैं
इस लड़की के ऊपर क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इसका भाई 3 साल पहले मर चुका है, लेकिन फिर भी मेडिसन किंग उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर रहा है। एक मुर्दा शख्स के बारे में मेडिसन किंग के इस तरह के अल्फाज कहना ये इसको बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जू फैन मेडिसन किंग से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो लड़का बेवकूफ था और उसने तुमसे फार्मूला चोरी किया और ना ही वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उस फार्मूला को बना सके, लेकिन अब उसका क्लोक मैंने पहना हुआ है, यानी कि अब तुम्हारा सामना मुझसे है। ये बात सुनते ही मेडिसन किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि ये लड़का मुझे चैलेंज कर रहा है, वो भी एक बैटल के लिए। इसे लगता है कि ये एल्केमी की बैटल में मुझसे आगे निकल सकता है। इसे लगता है कि चू किंग टियान मुझसे आगे निकल सकता था। ये उसका क्लोक पहनकर अपने आप को ये समझ रहा है कि ये चू किंग टियान की तरह समझदार इंसान है और ये भी एल्केमी में मुझे हरा सकता है। सिस्टर चूचू जू फैन की तरफ देखती है और कहती है, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था, मैंने अपने भाई का क्लोक इसको देकर बिल्कुल ठीक किया। ये लड़का मेरे लिए मेडिसन किंग के साथ पंगा ले रहा है, मेरे भाई की इज्जत बचाने के लिए। मेरे भाई के नाम पर मेडिसन किंग फैमिली की तरफ से जो दाग लगाया गया था, ये उस दाग को धोने के लिए यहाँ पर आया है। सिस्टर चूचू अपने आप में जू फैन का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना ज्यादा साथ दिया, मैंने तुम पर भरोसा करके बिल्कुल ठीक किया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 91 का एंड होता है। अगली एपिसोड में हम लोग सेकंड राउंड को देखेंगे कि सेकंड राउंड में इन्हें कौन सी पिल बनानी है और क्या जू फैन सेकंड राउंड में मेडिसन किंग को हरा पाएगा या नहीं।